तुम्हें ये मेरे अंदर डालना है। बहुत अजीब है। इसके बाद पॉन देखते देखते मेरे साथ जो करना है कर लेना। अच्छा ठीक है, कहाँ डालना है? यहाँ आँख में ना? Men will be men। तो फाइनली होमलैंडर का रैगिंग वाला एपिसोड रिलीज हो चुका है। ये है द बॉयज सीजन 4 का 4th एपिसोड, जिसका सेंटर पॉइंट होता है रिवेंज। होमलैंडर अपने क्रिएटर्स के पास जाता है रिवेंज लेने के लिए। थंडरबॉम्ब स्टारलाइट से अपना रिवेंज लेती है। विक्टोरिया न्यूमन भी इधर पे मौके पे चौका मारती है और ह्यूई का रिवेंज इधर पे पूरा होता है, क्योंकि अभी ए ट्रेन एक अच्छा इंसान बन चुका है। लेकिन कहानी इधर पे खत्म नहीं होता। ये एपिसोड बहुत सारे थ्योरीज और क्वेश्चंस को हम लोगों के सामने रखता है, जैसे कि होमलैंडर का असली मॉम कौन है, ह्यूई के फादर के साथ अभी क्या होगा, और इस अटैक से बुचर कैसे बच जाता है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग इन सारे थ्योरीज और क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के फर्स्ट शॉट में दिखाया जाता है होमलैंडर की सूट का कंसेप्ट आर्ट, और ये साल है 1987। होमलैंडर का जन्म होता है 1981 में, तो मतलब होमलैंडर अभी के टाइम पर 6 या फिर 7 साल का होगा। तो मतलब ये सूट का डिजाइन यही एक्सप्लेन करता है कि बचपन से लेकर अब तक होमलैंडर के एंटायर लाइफ के हर एक चैप्टर को वॉट अपने हिसाब से तैयार करता है, और ये एपिसोड इस चीज को और भी ज्यादा कंफर्म करता है। होमलैंडर आज जो है उसे ऐसा बनाने के लिए टोटल 4 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वॉट के सीईओ स्टैन एडगर, वॉट के सीएसओ जोना वोगलबम, वॉट के सीनियर साइंटिस्ट बारबरा और मार्टी। एपिसोड 3 के आखिर में होमलैंडर के ऑल्टर ईगोस होमलैंडर को वहीं पर जाने के लिए कहता है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, मतलब होमलैंडर का घर, रेड रूम, ताकि उसके अंदर जितना भी बचा कुचा इंसानियत है उसे भी खत्म किया जा सके, क्योंकि उन ऑल्टर ईगोस के हिसाब से होमलैंडर के अंदर का इंसानियत उसे कमजोर बना रहा है। होमलैंडर एक लैब एक्सपेरिमेंट है जिसे सोल्जर बॉय का स्पर्म तैयार करता है, लेकिन उसकी माँ कौन है? अभी अगर ऐसा सोच लिया जाए कि बारबरा ही उसकी माँ है तो फिर ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, क्योंकि होमलैंडर अपने माँ के पेट में लेजर मारकर बाहर निकलता है और फिर उस रूम में रह रहे हैं सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को लेजर मारकर खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी वो मॉम के साथ जो कनेक्शन का कॉर्ड होता है वो अभी भी कनेक्ट रहता है, और बारबरा ऐसे हालत में उस रूम से बाहर निकलकर दौड़ रही है। ये उसके लिए थोड़ा अजीब सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशन से वो सरवाइव नहीं कर सकती है। और वैसे भी वॉट, जिसका प्राइम गोल होता है एक जेनेटिकली एडवांस्ड सुपर सोल्जर को क्रिएट करना, वो मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकती। ऐसे पावरफुल सुपर सोल्जर को बनाने के लिए आपको मेल फीमेल दोनों ही सुपर जीन्स चाहिए, तब जाकर ऐसा कोई क्रिएट हो सकता है। तो मेल कैंडिडेट तो सोल्जर बॉय है, लेकिन वो फीमेल कैंडिडेट कौन है? तो ऐसा हो सकता है कि उसकी मॉम और कोई नहीं, स्टॉर्म फ्रंट है। और इसके पीछे रीजंस भी हैं। स्टॉर्म फ्रंट का पहला वाला सुपर हीरो नाम था लिबर्टी, जो 1979 से अचानक से गायब हो जाती है। फिर वो सीजन 2 में अपीयर होती है मैडलिन स्टिलवेल के डेथ के बाद। मैडलिन होमलैंडर के लिए एक मॉम टाइप कैरेक्टर थी, जो होमलैंडर को थोड़ा बहुत कंट्रोल भी कर सकती थी। लेकिन फिर सीजन 1 में उसके डेथ के बाद होमलैंडर को मिलता है अपना नया मॉम स्टॉर्म फ्रंट। वैसे होमलैंडर के साथ स्टॉर्म फ्रंट के कुछ पावर्स भी मेल खाते हैं, जैसे कि लेजर आई और फ्लाइट एबिलिटी। होमलैंडर अभी सारे सिक्योरिटी कैमरास और कम्युनिकेशन के कनेक्शंस को कट कर कर पहुंचता है रेड रूम, जहां पे होमलैंडर के साथ होते थे एक्सपेरिमेंट्स, ताकि उसके पावर लेवल्स को समझा जा सके। होमलैंडर को इधर पे 12 साल की उम्र में लाया जाता है और वो इधर पे 16 साल तक रहता है, तब तक जब तक वो जॉन से द होमलैंडर नहीं बन जाता। होमलैंडर जब पहली बार द बॉयज के डायबॉलिकल शो में इंट्रोड्यूस होता है तब उसका नाम होता है द होमलैंडर, लेकिन फिर वो बन जाता है सिर्फ होमलैंडर। बचपन में जो लोग होमलैंडर को इधर पे स्टडी करते हैं, उसके पावर लेवल्स और बाउंड्रीज को चेक करते हैं, उन लोगों को होमलैंडर एक एक कर कर मारने लगता है। लेकिन फिर उधर पे बारबरा आती है और वो होमलैंडर को समझाती है कि उसे किसी ने भी कैद नहीं किया था, इतना ताकत किसी के पास भी नहीं था कि कोई होमलैंडर को कैद करके रख सके। होमलैंडर खुद से ही इधर पे रहता है, क्योंकि उसे चाहिए था सबका अप्रूवल और सबका प्यार, जो उसे बचपन से कभी नहीं मिला। इधर पे काम करने वाले साइंटिस्ट तो सिर्फ अपने सीनियर्स का ऑर्डर्स मान रहे थे, लेकिन होमलैंडर को भी कुछ करने के लिए किसी का भी अप्रूवल नहीं चाहिए, और ना ही चाहिए किसी का प्यार। वो बारबरा को गलत प्रूफ करने के लिए सिर्फ उसे जिंदा छोड़ती है, और इधर पे काम करने वाले सब लोगों के साथ साथ अपने अंदर के इंसानियत को मारकर वो इधर से चला जाता है। बुचर अभी और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, उसके पूरे शरीर में वॉर्म के जैसे कीड़े घूम रहे हैं। अभी अगर ये सब ब्लड से रिलेटेड है और इन्हें उस
उसके बॉडी से बाहर निकालना है तो शायद मरी मराव का कैरेक्टर उसे हेल्प कर सकती है, या फिर विक्टोरिया न्यूमन, क्योंकि इनके पावर्स ब्लड से रिलेटेड है। बुचर अभी द बॉयज में एक प्लान के साथ वापस आता है। उसे अभी $50,000 चाहिए ताकि वो फायर क्रैकर की पॉपुलैरिटी को नीचे गिरा सके। बुचर को $50,000 स्पाइडरमैन के जैसे एक सुपर हीरो द वेब बीवर को देना है, क्योंकि उसके पास ये प्रूफ है कि फायर क्रैकर ने अपने 28 साल की उम्र में एक 15 साल के लड़के के साथ सेक्स किया था और उस टाइम पर ये दोनों ही ड्रग्स के नशे में थे। बॉयज जब फायर क्रैकर के वैनिटी वैन को सर्च करने जाते हैं तब उन्हें उधर पे रोकने के लिए आता है एज़ेक्युएल, जिसके पास होते हैं मिस्टर फैंटास्टिक की जैसे स्ट्रेचिंग पावर्स। वो उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और बुचर को तो वो मारने ही वाला होता है कि तभी उधर पे कुछ होता है। एज़ेक्युएल के मार से सब लोग बेहोश हो जाते हैं और बुचर भी थोड़े टाइम के लिए ब्लैक्ड आउट हो जाता है। फिर जब वो उठता है तब वो देखता है कि एज़ेक्युएल के बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो इधर पे क्या हुआ होगा? ऐसा हो सकता है कि बुचर को जो चीजें अंदर से खत्म कर रहा है वही बुचर को इधर पे बचा लेता है। आई विश इधर पे बुचर को कोई वैनम के लेवल का पावर मिल जाए। एक तरफ होंगे द 7 जिनके पास होंगे जस्टिस लीग के लेवल के पावर्स और एक तरफ होंगे द बॉयज एवेंजर्स के सुपर हीरोज के जैसे पावर्स। भाई डीसी वर्सेस जस्टिस लीग तो इधर पे ही हो जाएगा। वैसे वो एक टाइम पर ह्यूई से कहता है कि उसने एक पॉइंट पर कंपाउंड वी भी लिया था ताकि वो खुद को बचा सके, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई इफेक्ट हुआ है, शायद उसके पास अभी भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन उस पावर को बस ट्रिगर करना आना चाहिए, जिसके बारे में बुचर को अभी पता नहीं है। आखिर में हम लोगों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है ह्यूई की माँ। बुचर अपने वाइफ को हेलुसिनेट करता है क्योंकि उसने कभी कंपाउंड वी लिया था और तब से उसके दिमाग में कुछ लोचा है, लेकिन ह्यूई ने भी तो लिया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी माँ बस एक हेलुसिनेशन है, ह्यूई के दिमाग का सोच। एड्रियन ने जो कंपाउंड वी ह्यूई को दिया था वो अभी ह्यूई के बीमार डैड को लग जाता है किसी तरीके से। इस एपिसोड में ह्यूई का मेन मोटिव होता है अपने फादर को सेव करना, क्योंकि वो उन्हें खोना नहीं चाहता। तो वो एड्रियन को कंपाउंड वी का एक डोज चुराने के लिए कहता है, और वो भी होमलैंडर के घर से। वैसे इस शो में एड्रियन भी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपने पास्ट में जितने भी क्राइम्स किए हैं वो उन सबको कुछ हद तक ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और जो ठीक नहीं हो सकते उनके लिए वो सच में शर्मिंदा है। ह्यूई के गर्लफ्रेंड रॉबिन को एक्सीडेंटली मार डालना ऐसा ही एक इंसिडेंट है। वहीं ह्यूई को भी अगर अपने फादर को बचाना है तो फिर उसे चाहिए कंपाउंड वी, जो उसे एड्रियन ला कर देता है। रॉबिन के जान के बदले ह्यूई के फादर की जान का सौदा। लेकिन इस कंपाउंड वी से ह्यूई के फादर को कैसे पावर्स मिल सकते हैं? तो इस सीजन के ट्रेलर में हम लोग ह्यूई के फादर को देख सकते हैं। मतलब वो इस कंपाउंड वी से सरवाइव तो कर जाते हैं, लेकिन उन्हें जो पावर्स मिलते हैं वो बहुत ही नेस्टी लग रहे हैं, क्योंकि उनका हाफ बॉडी ब्लड से कवर्ड है और उनका ये ब्लडी फुटप्रिंट्स। भाई इसी के लिए तो पैसे दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। क्या स्टॉर्मफ्रंट सच में होमलैंडर की माँ है? बुचर के पास कौन से पावर्स आए होंगे? और ह्यूई का डैड क्या बॉयज में आ सकते हैं? मैं सच में जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।